खाने पीने का सामान खरीदते हैं। उनके पास तेल तो है लेकिन अनाज नहीं है और इसीलिए उनका 85% अनाज और खाना पीने का सामान दूसरे देशों से आता है, क्योंकि खाड़ी देशों में खेती ना के बराबर होती है क्योंकि उनके पास पानी नहीं है, रेगिस्तान है। इसलिए ये देश लगभग 90 से 93% अनाज दूसरे देशों से खरीदते हैं। खाड़ी देश दुनिया भर से अपनी जरूरत का लगभग 100% चावल बाहर से ले रहे हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा भारत बेचता है खाड़ी देशों में। इसके अलावा लगभग 62% मांस, 56% सब्जियां भी दूसरे देशों से मंगाई जाती है खाड़ी देशों में। खाड़ी देशों में ज्यादातर सामान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही जाता है, जो अभी लगभग बंद है। इसलिए अब इन देशों में भी जल्द ही अनाज का संकट पैदा हो सकता है। तो देखिए, ये इसके दो रास्ते हैं जो एक दूसरे की तरफ जाते हैं। खाड़ी देशों में अनाज का संकट पैदा हो सकता है, खाने पीने का संकट पैदा हो सकता है और पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो सकता है। क्या इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में कोविड की तरह लॉकडाउन लग सकता है? ये भी बहुत सारे लोग आशंका जता रहे हैं। कोविड में लॉकडाउन इसलिए लगाया गया ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले और लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन इस बार लॉकडाउन इसलिए लग सकता है ताकि ऊर्जा बचाई जा सके, जिसकी इस समय पूरी दुनिया में बहुत कमी है। दुनिया के कई देशों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। कई देशों में सरकारी ऑफिसों में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम हो रहा है और 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कई देशों में पेट्रोल और डीजल जो लोगों को दिया जा रहा है उसकी सीमा तय कर दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को एक सीमा से ऊपर पेट्रोल या डीजल नहीं बेचा जाएगा। कई देशों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कमी हो गई है, इसलिए वहां पर राशनिंग हो गई है। जैसे कोविड के समय कई देशों में दवाइयों की कमी हो गई थी, अब इन्हीं देशों में